नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पटना में सियासी चर्चा इस बात को लेकर रही कि ललन सिंह सामने आए और ललन सिंह ने राष्ट्रीय कार्य समिति की सूची जारी की, लेकिन उसमें सांसद हरिवंश का नाम छोड़ दिया गया। जब पत्रकारों ने इस बाबत उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब मोदी जी की सुनते हैं। क्या कुछ कहा गया है ललन सिंह की तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। हरवंश जी, देखिए 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं, और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया। उपसभापति भारतीय जनता पार्टी को तो राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए और तब वो चुनाव जीते। लेकिन हो सकता है उनको प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग एनडीए से अलग हट गए और महागठबंधन में आ गए, तो उसके बाद सरकार ने उनको कहा होगा कि किसी बैठक में नहीं जाइए। तो बिल्कुल इसे ही कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक में फंस गए यानी हरिवंश जी मोदी मैजिक में फंस गए। ये आरोप ललन सिंह लगा रहे हैं और ललन सिंह ने ये जता दिया है कि आने वाले दिनों में जदयू उन्हें दरकिनार कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम पटना से जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरह से ललन सिंह ने यह स्पष्ट किया है, इससे पहले जेडीयू की तरफ से इतनी बेबाकी से यह बात नहीं कही गई थी। पहली बार कही गई है कि वो अब मोदी जी की सुन रहे हैं और इसलिए जेडीयू की बैठक में और इन सब में वो नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हर किसी चीज़ के होने ना होने के पीछे एक बहाना होता है, तो सिर्फ ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिर्फ बहानेबाजी के तौर पे कह सकते हैं कि पार्टी की एक बैठक में हरिवंश जी के शामिल नहीं होने की बात कही गई और सिर्फ एकमात्र यही आधार ललन सिंह के द्वारा बताया गया प्रदेश कार्यालय में और मीडिया के सामने लगातार ये पूछने पर कि आखिर हरिवंश राज जी से नीतीश कुमार की इतनी अच्छी बनती है, उन्होंने ही उनको राजनीति में इतने बड़े पार्टी में ज्वाइन कराया, वो तमाम वो चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना कि जब राजनीति में जब ऐसा लगने लगता है कि कोई अपनी पार्टी छोड़ने वाला है तो वो फिर अच्छे कामों की गिनती नहीं होती है। लिहाजा हरिवंश जी के साथ भी यही हो रहा है और उपसभापति के तौर पे जो हाल के दिनों में जो बिल लाया गया था दिल्ली की तरफ से, तो दिल्ली के बिल पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की वो पूरी तरीके से संवैधानिक था और संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया और इस बात को लगभग राज्यसभा और लोकसभा के तमाम सदस्यगण इस बात को जानते हैं। कोशिश जदयू की तरफ से ये की गई थी कि व्हीप जारी किया गया, लेकिन उसका भी कोई असर संवैधानिक पद पर बैठे आसन पर बैठे लोगों के साथ नहीं होता है। लिहाजा जदयू बैकफुट पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू के मन में, खास करके ललन सिंह के मन में इस बात की तो लेकर खटास थी कि आखिर हरिवंश जी ने पार्टी की तरफ से कही गई बातों को क्यों नहीं माना और मेन वक्त पर वो संवैधानिक मर्यादा का ख्याल रखने लगे। हालांकि दूसरे कोई जेडीयू के नेता होते तो शायद वो ऐसा नहीं करते, लेकिन हरिवंश जी का अपना एक व्यक्तित्व है और उनका अपना एक कद है, न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि राजनीति के अलावा भी। तो ऐसे में ललन सिंह इस बात से नाराज़ तो थे ही और नाराज़गी की वजह से ही उन्होंने कंप्लीट छुट्टी कर दी है। बस पार्टी से निष्कासित नहीं किया, लेकिन ये एक तरीके से छुट्टी है। और हरिवंश जी के हाल के दिनों में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के साथ ही ये तय हो गया था कि आपने गलती की है, ये पार्टी का ऐसा मानना है। हालांकि जदयू की तरफ से हरिवंश जी ने अपनी पूरी बात रखी और बेबाकी से रखी और उन्होंने अपने पद के जो उस समय की ज़रूरत थी उसका हवाला देते हुए अपनी बात को रख दी है। लेकिन जेडीयू के अंदर देखिए अच्छे बड़े जो नेता हैं, खास करके जैसे पहले आरसीपी के ऊपर आरोप लगा कि
वो पार्टी में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में रहते हुए एक छोटी सी मुलाकात की वजह से बात का बतंगर हो गया और उपेंद्र कुशवाहा रातों रात जेडीयू से अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जो लीडर हैं जेडीयू के, अब सिर्फ नेता के तौर पे ललन सिंह और नीतीश कुमार के अलावा कोई बड़ा नेता जेडीयू में इस वक्त नहीं है। हालांकि केसी त्यागी पर जब हमने पूछा कि भाई केसी त्यागी भी तो बैठकों में नहीं आया करते थे, लेकिन वकालत किसको कहते हैं ये ललन सिंह से आज सीखने की जरूरत थी, जिन्होंने बेबाक शब्दों में कहा कि क्या हम आपसे पूछकर अपने पार्टी के नेताओं के राज्य कार्यकारिणी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों का गठन करेंगे। दूसरी बात, जब मैंने पूछा कि केसी त्यागी भी तो बैठक में नहीं आया करते थे, तो उन्होंने कहा कि केसी त्यागी लगभग सभी बैठकों में सम्मिलित हुआ करते थे। तो अगर ऐसा होता तो 1 साल पहले उन्होंने केसी त्यागी को भी एक तरीके से पनिशमेंट ही दिया था, दोबारा उनकी फिर से री एंट्री हुई है। तो राजनीति में एंट्री और नो एंट्री का ये दौर है, और ऐसे में हरिवंश जी जैसे कई लोग हाशिए पर हैं और कई लोग ऐसे हैं जो रहते हुए भी दूसरे दरवाजे की तरफ मुंह टकटकी लगाए खड़े हैं। जेडीयू को शायद अभी भी इस बात का एहसास नहीं है कि जेडीयू क्षेत्रीय पार्टी है और उसके सिर्फ नीतीश कुमार के सिर्फ छवि पर ये तमाम वो चीज़ें हो रही है, और इस नीतीश कुमार की जो छवि है ये अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं दागदार होती दिखाई दे रही है, ऐसा जनता का भी मानना है। और जनता इस बात को लेकर कह रही है कि हरिवंश जी जैसे नेताओं का जेडीयू से जाना जेडीयू के लिए अच्छी बात नहीं है। और आने वाले समय में जिस तरह से बड़े सीनियर लीडर और जो पार्टी के पुराने जो नेता हैं, खास करके उसमें कुछ महिला नेत्री भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, आलोक मेहता का जाना, तो इसके अलावा कई ऐसे ये जो प्रवक्ता हैं उनका इस तरीके से पार्टी से अलग हो जाना। फिर देखिए अभी हाल के दिनों में एक अच्छी लेक्चरर थी, प्रवक्ता थी जेडीयू से, उनका भी पार्टी से दरकिनार कर लेना और ये कहना कि नारी सशक्तिकरण की सिर्फ बातें की जाती है। तो एक बहाना होता है पार्टी छोड़ने को लेकर, पार्टी में ज्वाइन करने को लेकर, तो सिर्फ एक बहाना है। हरिवंश जी के बैठक में नहीं आते थे, यही अगर बहुत अच्छे लगते, अगर उन्होंने पार्टी की बात मान ली होती, तो पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल है, पार्टी का अपना एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत अगर नेता काम करते हैं तो सब कुछ ठीक है। चलिए गौतम, ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है इस पे बीजेपी की तरफ से और हरिवंश जी की तरफ से, इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है और इसका अंजाम क्या कुछ सामने आता है। बात करेंगे जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, कई सवाल सामने हैं कि अब इसकी प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आती है। बिहार में और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। बिहार में इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।